वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या होता है जब एक शांत इंसान को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश कर दिया जाए। आज हम 2016 की ब्रूटल एक्शन थ्रिलर मूवी द फ्यूरियस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी डार्क और ब्रूटल कहानी है दोस्तों, जहां रिवेंज, पावर और सर्वाइवल का खेल स्क्रीन पे लिटरली आग लगा देता है। इस मूवी में हम एक ऐसे आदमी की कहानी को देखेंगे जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और जब कोई इंसान इस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो मौत से भी नहीं डरता वो, बल्कि मौत खुद उससे डरती है। और अगर ऐसे ही इंसान की बेटी का कोई अपहरण कर ले तो सोचो वो उन बदमाशों के साथ कैसा घिनौना खिलवाड़ करेगा। यही दिखाएगी आज की मूवी। क्या वो इंसान अपनी बेटी को माफिया से बचा पाया? आइए सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि मजा आने वाला है आपको। तो कहानी की शुरुआत में हम एक वैन को देखते हैं। उसमें नवीन नाम का बंदा बैठा होता है, और ये वैन असल में नवीन की होने वाली पत्नी मतिया की होती है। मतिया असल में दोस्तों जर्नलिस्ट है, और वो काफी समय से बच्चों के अपहरण होने की जानकारी को निकाल रही है, क्योंकि थाईलैंड की जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वहाँ अचानक में कई सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। बड़े इंसान नहीं, सिर्फ बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। न जाने कितने ही पेरेंट्स ने अपने बच्चों की कंप्लेंट करवाई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मानो पुलिस भी इस चीज में शामिल हो दोस्तों, ऐसा लग रहा होता है। इसीलिए मतिया ने फैसला कर लिया है कि वो सीक्रेटली बच्चों की तलाश करने अपने मिशन पे निकलेगी, जिसमें नवीन भी भरपूर उसका साथ दे रहा होता है। लेकिन अब नवीन टेंशन में है, क्योंकि काफी समय से उसका मतिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसने कई बार मतिया से बात करने की कोशिश भी की, सब ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसीलिए नवीन को ये डर है कि कहीं मतिया के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और उसका डर सही भी होता है दोस्तों, क्योंकि मतिया उस अड्डे पे पहुंच गई है जहां बच्चों का अपहरण करके रखा गया है, लेकिन ये बदमाश उसे देख लेते हैं। अब मतिया दोस्तों लड़ाई में ना काफी बेहतरीन है, इसीलिए वो उन बदमाशों का मुकाबला करती तो है, लेकिन तभी वहाँ पर एडम नाम का बंदा आ जाता है। और ये एडम है ना, यही बच्चों की ट्रैफिकिंग का लीडर है। वो अपने साथ जैक नाम के बंदे को लेकर आ गया था। ये जैक दोस्तों बड़ा खतरनाक आदमी है। वो जब तीर चलाता है ना, उसके निशान से कोई बच नहीं पाता। तो एडम जैक से कहता है कि मार डालो इसको, और इतना कहते ही जैक मतिया को तीर से हमला करके मार डालता है। अगले सीन में हम वैंग नाम के बंदे को देखते हैं। वैंग वैसे बोल नहीं सकता, छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाता है। उसके साथ उसकी बेटी जूलिया भी रहती है दोस्तों। वैंग की पत्नी की बात करूं तो उसका देहांत हो गया है, इसीलिए वो अकेले ही अपनी बेटी जूलिया का ख्याल रख रहा है। अब वैंग ना हमेशा जूलिया को कुंफू की प्रैक्टिस भी कराता है, ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस सीख ले। लेकिन जूलिया को ये करना ही नहीं है, वो बस अपनी नॉर्मल लाइफ चाहती है अपने पिता के साथ। लेकिन वैंग उसको हमेशा प्रिपेयर रहने के लिए कहता है कि बेटा हमेशा तैयार रहा करो, हो सकता है जो तुम्हारी माँ के साथ हादसा हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी हो जाए, इसलिए तैयार रहो। वैसे वैंग चाहता तो नहीं कि जूलिया के साथ कभी ऐसा हो, कौन चाहेगा यार, लेकिन फिर भी तैयार तो रहना पड़ेगा ना दोस्तों। अब सच्चाई क्या थी, मतलब उसकी माँ के साथ क्या हुआ, वो फिलहाल तो नहीं दिखाया जाता। इसके बाद वैंग जूलिया के साथ एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ प्लम्बर का काम करना था। और जब वैंग काम करके जा ही रहा होता है तो रेस्टोरेंट में कुछ गली मोहल्ले के बदमाश आ जाते हैं, जो रेस्टोरेंट की बूढ़ी ओनर को बड़ा परेशान करते हैं। वैंग ये चीज इग्नोर करके जाने ही लगता है, तो जूलिया इस पे रोक लगा देती है। कहती है आप उस बूढ़ी आंटी की मदद नहीं कर सकते क्या? तो वैंग उसको साइन लैंग्वेज में ही बताता है कि बेटा ये हमारा काम नहीं है, हमें दूसरों के मामले में बिल्कुल भी नहीं घुसना। वैसे भी हमारा देश नहीं है, ज्यादा किसी को जानते भी नहीं है, इसीलिए पंगा लेना सही नहीं होगा। ये सुनकर जूलिया थोड़ा सा नाराज हो जाती है। कहती है मुझे मौका मिलेगा तो जरूर मैं सभी की मदद करूंगी, आप भले करो ना करो। जिस पर वैंग भी कहता है कि इसीलिए प्रैक्टिस करनी होगी, पहले वो तो करो। आई मीन वो कुंफू की प्रैक्टिस के लिए बोल रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों हम नवीन को देखते हैं। वो टिम नाम के बंदे से मिलने आता है, और मतिया की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि ये बच्चे सप्लाई करता है। तो नवीन हिडन कैमरा वगैरह लगाकर टिम के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे करीब 30 बच्चे चाहिए, क्या इसका बंदोबस्त हो जाएगा? मेरे बॉस की डिमांड है। तो टिम कहता है 30 तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपने बॉस से बात करूंगा, 2-3 दिन का टाइम दो बस, बच्चे मिल जाएंगे। अब ये सारी बातें हिडन रिकॉर्डिंग लेकर नवीन वैन में वापस आ जाता है और सारे सबूत को एक साथ अटैच कर देता है। अब दोस्तों टिम के बॉस की भी रिकॉर्डिंग चाहिए थी कि वो है कौन, आखिर कौन है वो बॉस। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, नवीन का काम ना बहुत ही रिस्की वाला है, लेकिन मतिया का सपना पूरा करने और बच्चों को बचाने का ये रिस्क लेने को वो तैयार होता है। इधर वैंग और जूलिया दोनों नाई में जाते हैं बाल कटाने के लिए, लेकिन यहाँ भी कुंफू प्रैक्टिस वगैरह को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। इसलिए गुस्से में जूलिया सलून के बाहर आ जाती है, और बाहर आते ही उसको एक छोटा लड़का नजर आता है। वो जूलिया से कहता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरे साथ चलो ना। तो ये सुनकर जूलिया जल्दी से उस लड़के के साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों अफसोस, ये लड़का असल में टिम का बेटा है, और ऐसे ही बाकी बच्चों को बहाना करके फंसाता रहता है। जैसे जूलिया उस लड़के के साथ जाती है ना, टिम और उसके साथ ओवेन नाम का मोटा और तगड़ा आदमी होता है। ये दोनों जूलिया को कचरे की थैली में बांधकर गाड़ी में डाल देते हैं। अब इस तरह इन्होंने जूलिया का अपहरण कर लिया। और कुछ देर होने के बाद भी जब जूलिया वापस नहीं आती तो वैंग जल्दी से सलून के बाहर आता है, हर तरफ उसको ढूंढता है। किस्मत से उसको वहाँ से जाते हुए गाड़ी नजर आ जाती है जिसमें जूलिया बेहोश मौजूद थी, और वैंग भागते भागते चलती गाड़ी का पीछा करने लगता है।
है। उसकी रफ्तार नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा तेज होती है और वो गाड़ी के अंदर आकर टिम और ओवेन को वहीं पे मारना शुरू कर देता है ताकि जूलिया को बचा सके। और वो लोग भी दोस्तों कम नहीं होते, उससे प्रॉपर लड़ाई करते हैं। लेकिन वैंग ऐसी लड़ाई कर रहा है कि मानो दोस्तों वो कोई कुंफू का ग्रैंड मास्टर हो। उसके मूव्स, उसके अटैक्स सभी के होश उड़ा देने वाले होते हैं। वो पूरी ताकत लगाकर उन दोनों को रोकने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वैंग अपनी आंखों के सामने जूलिया का अपहरण होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा मारता है दोनों को। पर वो दोनों इतनी जल्दी हार नहीं मानते, वो हथियार इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी भगाए जा रहे होते हैं, लेकिन वैंग बिना किसी हथियार की गाड़ी का पीछा करते करते उनसे प्रॉपर लड़ रहा होता है। यहाँ तक कि उसकी चप्पल टूट जाती है, पैरों में कांच चुभने से पूरा रास्ता खून खून हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। जूलिया के अलावा उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था यहाँ पर, और वो सच में जूलिया को बचा ही लेता है दोस्तों। लेकिन अफसोस के सामने से आ रही गाड़ी सीधे वैंग को टक्कर मार देती है। भयंकर जख्मी हो जाता है बेचारा, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती उसकी। वो वापस से खड़ा होता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी बहुत ही दूर जा चुकी होती है। वैंग के सामने वो लोग जूलिया को ले गए, इसलिए वैंग जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन आता है। उन दोनों बदमाशों का हुलिया बताता है कि वो ऐसे ऐसे थे, मेरी बेटी को लेकर जा रहे थे। अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है, गाड़ी का नंबर बताता है, और जहाँ से वो गाड़ी आई ये भी बताता है, जहाँ गई ये भी बताता है। कहता है कि अगर अभी पुलिस कोशिश करे, नाकाबंदी करे, तो तुरंत जूलिया को पकड़ सकते हैं, प्लीज कुछ करिए। लेकिन पुलिस कैप्टन पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये देखो, हम ऐसे किसी को भी बचाने की नाकाबंदी नहीं कर सकते, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कंप्लेंट करो फिर देखते हैं। अब दोस्तों वैंग को वहाँ पे दर्जनों बच्चों के पोस्टर्स नजर आते हैं जिन्हें अभी तक पुलिस ने ढूंढा नहीं है। वैंग समझ जाता है ये पुलिस भी ऐसी है, मिली हुई है, और अब जूलिया को बचाना है तो उसे खुद कुछ करना होगा। इसीलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन से चला जाता है, उसे कोई मदद नहीं चाहिए, वो अकेला काफी है दोस्तों। और सबसे पहले घर आकर पेन किलर लेता है। जख्मों पे पट्टी लगाना तो भूल ही जाओ। पेन किलर खाने के बाद वो हथौड़ा लेकर निकल जाता है उन बदमाशों को ढूंढने के लिए। अब उसको याद आता है कि जब वो उन दोनों से लड़ाई कर रहा था तब उस गाड़ी में एक क्लब का कार्ड रखा हुआ था, तो इसीलिए वैंग सबसे पहले उसी क्लब के लिए निकल पड़ जाता है। और उसका ये सोचना बिल्कुल सही होता है। टिम अभी अपने बॉस के साथ इसी क्लब में मौजूद है दोस्तों। इस क्लब में एक्चुअली इलीगल फाइट्स भी कराई जाती है, जिस पर लाखों रुपए लगते हैं। तो वैंग यहाँ पर आकर टिम को ढूंढ रहा होता है, तो वहीं नवीन भी इसी क्लब में आया होता है दोस्तों। टिम उसको यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि उसने कहा था ना मुझे 30 बच्चे चाहिए। उसने तो झूठ बोला था वैसे, लेकिन टिम को लगा सच में चाहिए, तो वो सच मान के उसको बच्चे दिलाने की कोशिश कर रहा है। और बच्चे दिलाने के लिए टिम के बॉस से डील करनी पड़ेगी बच्चों की, इसीलिए नवीन उस बॉस से मिलता है। वही हिडन कैमरा वगैरह लगाकर वो तैयार रहता है। तो टिम का बॉस सॉन्ग नाम का आदमी है दोस्तों, और ये सॉन्ग असल में एडम के लिए काम करता है। बच्चे उठाना और बेचना सॉन्ग की जिम्मेदारी है, और प्रॉफिट सारा एडम के पास जाता है। तो नवीन बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करता है ताकि पकड़ा ना जाए, क्योंकि पकड़ा गया तो सॉन्ग उसको वहीं पे मार देगा। दोनों के बीच में बढ़िया डील होती है, और जो रिकॉर्डिंग चाहिए थी वो सब नवीन ले लेता है। लेकिन तभी क्लब में वैंग की नजर चले जाती है टिम पर, और वो वहीं से उसको ढूंढना शुरू कर देता है। इतना मारता है ना टिम को कि उसकी हालत खराब हो जाती है। तो टिम तो जान बचा के भागता है वहाँ से, और इस लड़ाई की वजह से क्लब में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है। तो सॉन्ग जो था ना बॉस, वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, इसीलिए वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ये नवीन जो है अंडर कवर एजेंट है जिसने पुलिस बुला ली, इसीलिए सॉन्ग के गुंडे नवीन को मारने लगते हैं। तो वहीं बाकी बदमाश वैंग को मारने में लगे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ वैंग ही नहीं बल्कि नवीन भी लड़ाई में दोस्तों एक्सपर्ट है। वो भी कुंफू का मास्टर लग रहा होता है, और सारे बदमाशों को आराम से मारे जा रहा होता है। लड़ाई के दौरान नवीन और वैंग भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन नवीन तब बताता है कि मैं उनका साथी नहीं हूँ, मैं तो बच्चों को बचाने आया हूँ। ये सुनकर वैंग उसको छोड़ देता है। तो नवीन कहता है कि देखो, तुम जो भी हो हमें जल्दी करनी होगी, और भी लोग आते होंगे हमें मारने के लिए। तो वो सॉन्ग के कंप्यूटर से सारा डेटा कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ और इन्फो हो तो मिल जाए। तब तक सॉन्ग वहाँ से भागकर अपने ठिकाने पे पहुंच चुका होता है, और वो टिम को मारते हुए कहता है कि तूने उस वैंग और नवीन को क्लब में क्यों बुलाया, क्योंकि तेरी वजह से वो क्लब तक आए। तो इस तरह गुस्से में वो सॉन्ग टिम को ही मार डालता है दोस्तों। इसी ठिकाने पर जूलिया और अपहरण किए हुए सारे बच्चे मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पर। तो जूलिया टिम के बेटे को चिल्लाती है कि तुमने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन वो लड़का भी तो मजबूर है दोस्तों। ऐसा ना करने पर उसके बाप को मारने की धमकी मिलती उसको, इसलिए वो मजबूर होता है ये करने में। लेकिन फिर भी बेचारे के बाप को यानी टिम को मार दिया, इसीलिए वो लड़का बड़ा उदास हो जाता है। अब जूलिया यहाँ सभी बच्चों को यकीन दिलाती है कि हम सब बच जाएंगे, मुझे मेरे पिता के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए। इधर वैंग और नवीन दोनों सॉन्ग के कंप्यूटर और मतिया के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको देखकर पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सॉन्ग का सीक्रेट ठिकाना है कहाँ पे। तब उनको हर जगह सिर्फ एक चीज नजर आती है, एक गाड़ी जो रेफ्रिजरेटर जैसी होती है।
मतलब उसमें ठंडी चीजें डालकर अलग अलग दुकानों में डिलीवर किया जाता है। अब वैंग कहता है कि मेरे ख्याल में इसी गाड़ी के अंदर बच्चों की डिलीवरी होती होगी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये सुनकर नवीन भी कहता है कि बात तो सही कर रहे हो। इसीलिए वैंग सीधे उस गाड़ी की फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ से गाड़ी में सामान लोड करते हैं। वहीं पे सोचते हैं कि शायद वही सीक्रेट ठिकाना होगा सॉन्ग का। नवीन कहता है रुक जा भाई, अकेले जाएगा क्या, वहाँ पे कई सारे लोग होंगे, प्लान बनाना पड़ेगा पहले। लेकिन वैंग कहता है कि मैं सीधे जाकर उन पे हमला करूंगा, बस तुम पीछे से बच्चों को बचा लेना, सिंपल ये प्लान है। और इतना कहकर वैंग हथौड़ा लेकर फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। सारे वर्कर्स जो असल में सॉन्ग के गुंडे थे वो वैंग को मारने में लगे होते हैं, लेकिन वो भी अपनी कुंफू कला का नमूना पेश करते हुए सभी को धूल चटा देता है। तो वहीं नवीन बच्चों को ढूंढने जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने ओवेन आ जाता है दोस्तों, जो उससे लड़ने लगता है। अब यहाँ नवीन ओवेन से लड़ाई तो करता है, लेकिन ओवेन इंसान नहीं दोस्तों, जल्लाद लग रहा है। मतलब इतना तगड़ा और ताकतवर है ना कि नवीन से वो अकेले संभलता नहीं। इसीलिए वैंग भी वहाँ पर आकर नवीन का साथ देता है। और ये मूवी की दोस्तों इतनी बेहतरीन लड़ाई होती है कि आप देखोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा मूवी में, क्योंकि स्टोरी से ज्यादा फाइट एक्सपीरियंस करने लायक है दोस्तों। तो काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई के बाद ये दोनों ओवेन का भड़ता बना देते हैं और सॉन्ग को दबोच लेते हैं ताकि उसके जरिए बच्चों तक पहुंचा जा सके। अब दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, उसकी पत्नी मिराई माँ बनने वाली है दोस्तों, लेकिन तब उसको पता चलता है कि फैक्ट्री में हमला हुआ है। ये जानकर वो परेशान हो जाता है और मिराई का जो पिता है वो और उसके बाकी पार्टनर्स एडम पर ही चिल्लाते हैं कि एक फैक्ट्री नहीं संभाली जा रही, तुमसे क्या जिम्मेदारी उठाओगे। असल में ये ट्रैफिकिंग का काम मिराई के पिता ने शुरू किया था अपने सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर, लेकिन मिराई की शादी के बाद से इस काम की सारी जिम्मेदारी एडम पर आ गई। लेकिन बाकी पार्टनर्स एडम के काम से खुश नहीं है दोस्तों, वो बस मौका ढूंढते रहते हैं कि कब एडम को हटाकर वो जिम्मेदारी उनको मिल जाए। और यही वजह से एडम टेंशन में होता है कि कैसे भी करके मुझे बच्चों को डिलीवर करना होगा, और साथ ही उसे इस बात की भी टेंशन है कि नवीन और वैंग को बच्चों को रेस्क्यू नहीं करने देना। तो इधर नवीन और वैंग दोनों सॉन्ग को बंदी बनाकर उसके शरीर से तार जोड़ देते हैं और करंट लगाते हुए कहते हैं कि बता आखिर बच्चे कहाँ पे हैं। तब डर के मारे सॉन्ग कहता है कि सारे बच्चे स्नेक पिट नाम की बिल्डिंग में मौजूद हैं, वहाँ से उनकी डिलीवरी होगी। तो नवीन उसको मतिया की फोटो दिखाकर कहता है कि इस लड़की को देखा है। सॉन्ग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन स्नेक पिट के लोगों को जरूर पता होगा, इसीलिए ये दोनों निकल जाते हैं स्नेक पिट के लिए। सॉन्ग को वहीं उन्होंने तड़पा के छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही सॉन्ग बचकर भागने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और वो बड़े गुस्से में था कि इतने सारे गुंडों को लेकर ये दो बंदों को नहीं संभाल पाए तुम, और ऊपर से स्नेक पिट की लोकेशन भी बता दी, इसीलिए वो सॉन्ग को वहीं पे मार देता है। इधर नवीन और वैंग दोनों स्नेक पिट आ जाते हैं, जो कि एक पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों, और यहीं पर जूलिया और बाकी बच्चे भी मौजूद हैं। तो जूलिया बड़ी बहादुर है, जैसे ही एक बंदा बच्चों को चेक करने आता है वो सीधे उसी पे हमला कर देती है और सारे बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तब तक नवीन सोशल मीडिया पर लाइव आ जाता है, सारे सबूत दिखाकर बताता है कि इस बिल्डिंग में अपहरण किए हुए बच्चे मौजूद हैं, पुलिस साथ नहीं दे रही है, इसीलिए जितना हो सके उतने लोग आइए हमारी मदद करने के लिए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। क्योंकि दोस्तों स्नेक पिट के अंदर अभी भी दर्जनों की तादाद में बदमाश मौजूद होते हैं और दो बंदों का काम मुश्किल है उनको रोकने के लिए। अब ये वीडियो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आसपास के सारे लोग देख लेते हैं और वो सभी पहुंचना शुरू कर देते हैं स्नेक पिट में। तब तक वैंग और नवीन दोनों स्नेक पिट आकर सभी बदमाशों से लड़ाई करने लगते हैं। तो वैंग को वहाँ पे जूलिया नजर आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं। जूलिया वैंग से माफी भी मांगती है कि मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं रहूंगी, हमेशा ट्रेनिंग भी करूंगी। तो नवीन वैंग से कहता है कि तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो, मुझे बाकी बच्चों को बचाना है। अब वैंग जाना तो नहीं चाहता, लेकिन नवीन कहता है ये काम मैंने शुरू किया था, तुम अपनी जान बिना मतलब मत खतरे में डालो, वैसे भी बाकी लोग आते होंगे मेरी मदद करने के लिए। इसीलिए वैंग तो जूलिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है और तब तक नवीन अकेले लड़ने चला जाता है दोस्तों। लेकिन बाहर आते ही वैंग को पता चलता है कि पुलिस किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही, उल्टा उनका कप्तान पुलिस कैप्टन बाहर से आने वाले गुंडों को अंदर जाने दे रहा है, जो कि नवीन को मारने आए हुए हैं। और बाकी ऑफिसर्स जब अपने ऑफिसर से सवाल करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि आप गुंडों के साथ मिले हुए हो, हमें तो नवीन की मदद करनी चाहिए ना। लेकिन दोस्तों कोई क्या कर सकता था, क्योंकि वो ऑफिसर तो एडम के हाथों बिक चुका था, वो नहीं सुनता कुछ भी। अब ये देखकर वैंग तुरंत वहीं पर रखी बाइक उठाता है, जूलिया को बाइक पर बैठाकर सीधे बिल्डिंग में घुस जाता है, क्योंकि वो नवीन और बाकी बच्चों को अकेला मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था। जूलिया भी वैंग के इस कदम से बेहद खुश होती है और जब नवीन वैंग को वापस देखता है तो उसको भी थोड़ा चैन मिलता है कि चलो ये वापस आ गया मुझे बचाने के लिए। अब ये दो कुंफू मास्टर्स सामने न जाने कितने ही लोग आ जाएं, सभी इससे लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोचने में भी ये काम नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जो ये काम करते हैं ना वो दिल खुश कर देता है सभी का, पूरी जान लगा देते हैं दोनों। तब तक जूलिया बच्चों को इकट्ठा करती है और कपड़ों से रस्सी बनाकर सभी को बिल्डिंग से उतारने लगती है। उधर वैंग और नवीन की हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि दोनों इंसान ही तो थे, रोबोट तो थे नहीं। इसीलिए करीब 50 के आसपास लोगों को मारने के बाद दोनों थक जाते हैं, पर बदमाशों की तादाद खत्म ही नहीं होती दोस्तों। अब अगर ऐसा चलता रहता ना तो दोनों कभी भी मर सकते थे। और ये सारी चीजें वहाँ पर खड़ी फीमेल सर्जेंट से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने कैप्टन के ऑर्डर के खिलाफ जाकर सारे ऑफिसर्स को बिल्डिंग में लेके जाती है और सारे ही ऑफिसर्स उसका साथ देते हुए अंदर जाते हैं बिल्डिंग में। तो कुछ जाते हैं बच्चों को बचाने के लिए, और जब जूलिया नीचे उतर रही होती है तभी वो रस्सी टूट जाती है दोस्तों। लेकिन बाकी पेरेंट्स जो अपने बच्चों
बच्चों को ढूंढने आए थे वो जूलिया को बचाते हैं। यहाँ तक कि टिम का बेटा भी बचा होता है और इस तरह से सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। नवीन और वैंग की मेहनत रंग लाती है, उन्होंने बच्चों को बचा लिया। लेकिन अभी भी नवीन को मतिया की लोकेशन नहीं मिलती, उसे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे है, जबकि रियलिटी में तो वो बेचारी मर गई है दोस्तों, बच्चों को बचाते बचाते। दूसरी तरफ एडम को जब इसके बारे में पता चलता है कि सारे बच्चे रेस्क्यू हो गए, उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसका गुस्सा और बढ़ाते हुए बाकी पार्टनर्स भी उस पर बरस पड़ते हैं कि बताओ एक काम नहीं हो रहा तुमसे, पता नहीं किस निकम्मे को पूरा बिजनेस चलाने को दे दिया, सब खत्म कर दिया। एडम तो पहले से गुस्से में था, अब इन सब की वजह से वो होश खो देता है और वहाँ पर मौजूद हर एक बंदे के ऊपर हमला करने लग जाता है दोस्तों। मतलब वो लिटरली सारे पार्टनर्स और मिराई के पिता को भी मार देता है और जैसे वहाँ पर मिराई आती है अनजाने में एडम उस पर भी हमला कर देता है। बेचारी माँ बनने वाली थी लेकिन इस हमले की वजह से मर जाती है और एडम को यकीन नहीं होता कि मैंने ये कर दिया कांड, अपनी पत्नी की जान ले ली उसने, अपने होने वाले बच्चे को मार दिया उसने। वो उसी टाइम कसम खा लेता है कि जब तक वो वैंग और नवीन को नहीं मार देता सुकून से नहीं बैठेगा। कहता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी दोनों ने। अब इधर पुलिस स्टेशन में सारे बच्चे अपने अपने घर जा चुके होते हैं लेकिन नवीन और वैंग को जेल में डाला गया होता है इतने लोगों की जान लेने की वजह से। लेकिन सर्जेंट उनको यकीन दिलाती है कि सुबह तक जमानत हो जाएगी, मैं रिपोर्ट बनाऊंगी कि सेल्फ डिफेंस में तुमने लोगों को मारा, इसीलिए रात भर तो तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तब तक दोस्तों जूलिया और टिम का बेटा ऑफिसर्स के साथ होते हैं लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में एडम जैक के साथ आ जाता है, वही तीर चलाने वाला एक्सपर्ट जिसने मतिया को मारा था। और वो आते ही एक के बाद एक करते हुए ऑफिसर्स को संभालने का टाइम भी नहीं देता और सभी को तीर चलाकर मार देता है जान से। तो आवाज को सुनकर वैंग और नवीन दोनों घबरा जाते हैं कि बाहर हो क्या रहा है। अब वहाँ पे कोई था भी नहीं, जेल में थे ये दोनों, इसीलिए वैंग हाथ बाहर करके चाबी निकालने की कोशिश करता है और पीछे से नवीन जेल के बार्ड्स को मोड़ने की कोशिश करता है ताकि पूरा हाथ निकाल कर चाबी ले ले। जब तक एडम और जैक वहाँ पर आते ये दोनों जेल से बाहर जा चुके थे और जूलिया को लेकर भागने भी लगते हैं। लेकिन वो एडम दोस्तों इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला था और यहाँ पर शुरू होती मूवी की सबसे कमाल और सबसे जोरदार फाइट, जो कि 1 आधे घंटे तक चलती है। अब फाइट मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस मूवी को जरूर देखना, मजा आ जाएगा और अच्छे वाले स्पीकर में देखना ताकि पूरा फील आए। अब तभी ओवेन भी बीच में आ जाता है क्योंकि वो मरा तो था नहीं, उसको जब पता चला कि सॉन्ग मर चुका है तो वो भड़क गया क्योंकि सॉन्ग को वो अपने बाप के जैसा मानता था और उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो एडम से भी और वैंग और नवीन दोनों से भी गुस्सा होता है, इसीलिए वो सभी से लड़ने लग जाता है। नवीन तो जैक के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वैंग एडम के साथ। और दोस्तों एडम की क्या बात करें यार, वो भी लाजवाब फाइटर है वैसे, जो वैंग को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है। लड़ाई के दौरान जैक जब नवीन के पास शादी की अंगूठी को देखता है जैसा कि ठीक सेम मतिया के पास थी, तो वो कहता है कि अच्छा मतिया तेरी होने वाली पत्नी थी यार, अफसोस की बात है, मैंने बड़े मजे लेकर उसको मारा है। अब ये सुनकर नवीन का खून खौल जाता है, वो अधमरा हो गया था लेकिन मतिया के बारे में सुनते ही वो सीधे दांतों से गर्दन काट देता है जैक की। इतनी भयानक मौत देता है वो जैक को जिसका हिसाब नहीं होता कुछ। और ये करते हुए नवीन भी वहीं पे अपना दम तोड़ देता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मार पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ वैंग घबरा जाता है बहुत, लेकिन वो कर क्या सकता था, वो पहले तो ओवेन के साथ लड़ाई करके उसकी जान ले लेता है और फिर वैसे ही एडम आकर उससे लड़ाई करने लग जाता है। तो वैंग तो यहाँ पर एडम की भी जान ले लेता है, लेकिन जैसे वहाँ पे जूलिया आती है वैंग का ध्यान उस पर चला जाता है और यही मौका देखकर एडम वैंग पे टूट पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि शायद अब वैंग की जान चली जाएगी, लेकिन जूलिया और टिम का बेटा दोनों बीच में आकर खड़े हो जाते हैं ताकि वैंग को बचाया जा सके। और तब जाकर एडम को एहसास होता है कि वो बच्चों को बेचकर कितना गलत कर रहा था। जब उसने अपने बच्चे को खोया तब उसको बच्चे की जान का दर्द महसूस हुआ और जूलिया का अपने पिता को बचाने के लिए सामने खड़े हो जाने को देखकर एडम वैंग को छोड़ देता है, वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही मार खा चुका था इसीलिए वो वहीं पे गिरकर अपना दम तोड़ देता है। मार खाने और बच्चे के जाने के गम में उसने अपनी जान ले ली। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम वैंग और जूलिया को देखते हैं जिन्होंने टिम के बेटे को भी अपने साथ शामिल कर लिया क्योंकि वो अनाथ हो चुका था, इसीलिए अब से वो इनके साथ रहेगा। वैंग फिर नवीन की अस्थियों को बहा देता है, नवीन ने जो उसके लिए किया वो वैंग कभी भूल नहीं पाएगा। तब जूलिया वैंग से कहती कि पापा आपकी वाली कहानी बताओ ना, तो वैंग भी इशारों में कहता है कि ठीक है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अब हमें अभी तक नहीं पता कि वैंग कौन है, कहाँ से आया है, क्या हुआ था उसकी पत्नी के साथ, हो सकता है हमें अगले पार्ट में दिखाया जाए। तब तक के लिए दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।